शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से, जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को सैयद काशिफ बुखारी का सलाम। डिजिटल मार्केटिंग के इस मुकम्मल कोर्स में आप सबको खुशामदीद। आज हम बात करेंगे ब्रांड कंपेटिटर्स के बारे में। ब्रांड कंपेटिटर्स किसे कहते हैं, ब्रांड कंपेटिटर्स की कितनी किस्में हैं और ब्रांड कंपेटिटर्स को कैसे तलाश करते हैं और ब्रांड कंपेटिटर्स को कैसे compete करते हैं, इसके लिए कौन सी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग हमें अपनानी होगी। इससे पहले हमने ब्रांड पर्पस, ब्रांड विजन, ब्रांड मिशन और ब्रांड वैल्यूज को इन डिटेल सीखा। आप अगर ब्रांडिंग कर रहे हैं तो आपने अपने हरीफ यानी कंपेटिटर्स को पहचानना है, उनको तलाश करना है। सबसे पहले गूगल। आप अपने कंपेटिटर्स को गूगल पर तलाश कर सकते हैं। आपने गूगल पर अपनी प्रोडक्ट या अपने ब्रांड नेम को सर्च करना है तो आपको आपके कंपेटिटर्स दिखाई देंगे। जैसा कि मैंने यहां गूगल पर सर्च किया वाटर बोतल, और वाटर बोतल को मैंने सर्च किया तो आप यहां पर देखें कि मुझे डिफरेंट ब्रांड की वाटर बोतल के रिजल्ट शो हो रहे हैं। इस तरह से भी आप अपने कंपेटिटर को फाइंड आउट कर सकते हैं थ्रू सर्च इंजन गूगल। इसके बाद कंपेटिटर्स दो तरह के हैं, डायरेक्ट कंपटीशन और इनडायरेक्ट कंपटीशन। यानी कि जो आपका कंपटीशन है, आपका मुकाबला है, वो बराह रास्त और बिलवास्ता है। अब हम इन तीनों को इन डिटेल स्टडी करते हैं। सबसे पहले है गूगल के जरिए आप अपने कंपेटिटर्स को गूगल के जरिए तलाश कर सकते हैं, अगरचे वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कंपेटिटर्स हो। अभी गूगल के जरिए आपने कैसे अपने कंपेटिटर को सर्च करना है, इसको हमने अभी अभी गूगल पर प्रैक्टिकली देखा। जैसा कि आप यहां गूगल पर कोई भी प्रोडक्ट को सर्च कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूं यहां पर टी कप। मान लेते हैं कि मैं टी कप तैयार करता हूं, तो अभी यहां पर मुझे जो रिजल्ट शो हो रहे हैं वो डिफरेंट कंपेटिटर्स के शो हो रहे हैं। मुख्तलिफ मेरे कंपेटिटर्स हैं जो कि टी कप को मैन्युफैक्चर करते हैं और इनको सेल आउट करते हैं। सो इस तरह आप अपने कंपेटिटर को गूगल से भी सर्च कर सकते हैं। अभी इसमें दो चीजें हैं। अगर आपकी मार्केट प्लेस ग्लोबली है, वर्ल्ड वाइड है, यानी कि आपका जो ब्रांड है वो दूसरे मुल्कों में भी आपका ब्रांड काम कर रहा है, सो फिर आपने गूगल पर आना है और आपने ग्लोबली तौर पर अपने कंपेटिटर्स को सर्च आउट करना है। अब यहां पर मैं आपको मजीद अगर इसकी गहराई में जाऊं तो इंटरनेशनल लेवल पर जो बाइंग एंड सेलिंग की टॉप वेबसाइट है जिसका नाम है Amazon, आपने Amazon पर भी आना है और Amazon पर आपने अपने उस ब्रांड को या अपनी उस प्रोडक्ट को यहां पर आपने लिखना है, तो आपको यहां से भी अपने कंपेटिटर का आइडिया हो जाएगा। जैसा कि मैं यहां पर टी कप लिखता हूं और मुझे अब यहां पर टी कप से मुताल्लिक
रिजल्ट शो हो रहे हैं। सो अभी ये जितने भी मुझे रिजल्ट शो हो रहे हैं ये सब के सब मेरे कंपेटिटर्स हैं। सो ये भी सेम प्रोडक्ट को फरोख्त कर रहे हैं जिस प्रोडक्ट पर मैं बिजनेस कर रहा हूं। इसी तरह एक और ई कॉमर्स वेबसाइट है जिसका नाम है दराज। अब ये दराज ये भी डिफरेंट कंट्रीज में काम कर रही है वेबसाइट। इस पर भी मिलियंस के हिसाब से लोग यहाँ पर शॉपिंग करते हैं दराज पर। सो यहाँ पर भी मैं लिखता हूँ टी कप और मुझे यहाँ पर भी मुझे इस कीवर्ड के रिलेटेड रिजल्ट्स शो होंगे और यहाँ पर भी डिफरेंट कंपेटिटर्स जो कि इस टी कप पर अपना बिजनेस कर रहे हैं मुझे यहाँ पर शो होंगे। सो ऐसे आपने गूगल पर, अमेज़न पर, दराज पर और अदर्स ई कॉमर्स वेबसाइट पर आपने सर्च कर लेना है अपने कंपेटिटर्स को। सो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये डिफरेंट कंपेटिटर्स हैं जो कि सेम प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और वो डिफरेंट सेल प्राइस पर अपने उस प्रोडक्ट को फरोख्त कर रहे हैं। ये तो था वेरी फर्स्ट कि गूगल के ज़रिए हम अपने हरीफ यानी कंपेटिटर को कैसे तलाश करते हैं। अभी यहाँ पर मैंने लिखा है अगरचे वो बराह रास्त या बिलवास्ता हरीफ हों। अभी ये डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कंपेटिटर्स या कंपटीशन किसे कहते हैं, अभी हम इसको देखते हैं। सबसे पहले है डायरेक्ट कंपटीशन, बराह रास्त मुकाबला। बराह रास्त मुकाबला एक ऐसी सूरत हाल है जिसमें दो या दो से ज़्यादा कारोबार ऐसी मसनूआत यानी कि प्रोडक्ट्स या खिदमात पेश करते हैं जो बुनियादी तौर पर एक जैसी होती है। अभी यहां पर मैंने पिक्टोरियल फॉर्म में बताया है ये दो तरह की प्रोडक्ट हैं बट ये प्रोडक्ट सेम है और इनका इस्तेमाल भी बिल्कुल सेम है, एक जैसा है। अब ये ब्रांड डिफरेंट है। इस ब्रांड का नाम है पेप्सी और इस ब्रांड का नाम है कोका कोला। अब ये दो डिफरेंट ब्रांड्स हैं, ये दो डिफरेंट कारोबारी हजरात हैं जो कि एक सेम प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं, एक जैसी दोनों की प्रोडक्ट है और इसी प्रोडक्ट का इस्तेमाल भी एक जैसा है। जैसा कि ये कोल्ड ड्रिंक्स हैं। अब ये कोल्ड ड्रिंक आप पेप्सी पी सकते हैं या आप कोका कोला पी सकते हैं, तो इसको कहते हैं बराह रास्त मुकाबला। यानी कि जो एंड यूज़र है उसके पास दो तरह की चॉइस है। अगर उसने कोल्ड ड्रिंक को लेना है वो कोक भी ले सकता है और वो पेप्सी को भी बाय कर सकता है। अल्टीमेट दोनों का मकसद और दोनों का जो इस्तेमाल है वो बिल्कुल एक जैसा है। सो वो गर्मी में खुद को फ्रेश करना चाहता है, तरोताज़ा करना चाहता है, सो वो एक ठंडी सी पेप्सी भी पी सकता है और कोका कोला भी पी सकता है। तो पता चला कि डायरेक्ट कंपटीशन में जो प्रोडक्ट या जो सर्विसेज होती है वो एक जैसी होती है, इनका इस्तेमाल भी एक जैसा होता है और प्रोडक्ट भी एक जैसी होती है, जबकि ब्रांड डिफरेंट होते हैं। इसी तरह इनडायरेक्ट कंपटीशन, बिलवास्ता मुकाबला। बिलवास्ता मुकाबला या मुसाबकत इस वक्त होती है जब दो या दो से ज़्यादा कंपनियां दो मुख्तलिफ प्रोडक्ट पेश करती हैं। अब आप यहां पर देखें कि दो एक जैसी प्रोडक्ट या खिदमत पेश करती हैं। डायरेक्ट कंपटीशन में दो प्रोडक्ट हैं और दो मुख्तलिफ कंपनियां वो एक जैसी प्रोडक्ट को पेश करती हैं, जबकि बिलवास्ता में दो मुख्तलिफ कंपनियां दो मुख्तलिफ प्रोडक्ट या सर्विसेज पेश करती हैं जिन्हें मुतबादिल किया जा सकता है, यानी कि जिनको सब्स्टिट्यूट के तौर पर भी लिया जा सकता है। अभी इसमें क्या है, प्रोडक्ट आपकी डिफरेंट है। आपकी प्रोडक्ट अभी मैंने यहां पर आपको मैकडोनल्ड और रेस्टोरेंट
मैकडॉनल्ड और रेस्टोरेंट, ये मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताया है कि ये एक बिलवास्ता मुकाबला है। अभी वो बिलवास्ता मुकाबला कैसे हो सकता है? अभी देखें कि एक शख्स को भूख लगी है, वो मैकडॉनल्ड से बर्गर ले सकता है और अपनी भूख को मिटा सकता है, जबकि उस भूख को ख़त्म करने के लिए वो रेस्टोरेंट का रुख भी कर सकता है। अभी रेस्टोरेंट में उसको बर्गर के अलावा अदर खाने के लिए अशिया मिलेंगी, वो उनको खाकर भी अपनी भूख मिटा सकता है। यानी कि बिलवास्ता प्रोडक्ट में आपकी प्रोडक्ट एक जैसी नहीं होती, मगर उसका जो इस्तेमाल है वो एक जैसा होता है। सो प्रोडक्ट डिफरेंट बट उसका यूटिलाइजेशन वो एक जैसा हो सकता है, यानी कि एंड यूजर उसको मुतबादिल के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है। अगर वो बर्गर नहीं खाना चाहता तो वो रेस्टोरेंट से जाकर वो बिरयानी खा सकता है, पुलाव खा सकता है, या वो फिर रोटी खा सकता है। सो उसके पास एक मुतबादिल रास्ता है। सो इसको कहते हैं इनडायरेक्ट कंपटीशन। अभी मजीद मैंने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंपटीशन को मजीद इस एग्जाम्पल के तौर पर भी बताया है। अभी ये डायरेक्ट कंपटीशन में पेप्सी और कोका कोला, मतलब कि दो मुख्तलिफ ब्रांड मगर उनकी प्रोडक्ट बिल्कुल एक जैसी और उनका इस्तेमाल भी एक जैसा। सो एंड यूजर कोल्ड ड्रिंक के लिए या तो कोक पी सकता है या पेप्सी पी सकता है, बट ये अलग दो ब्रांड्स हैं। इसी तरह इनडायरेक्ट कंपटीशन में एक तरफ है जूस और एक तरफ है कोल्ड ड्रिंक। अभी ये दो मुख्तलिफ प्रोडक्ट हैं, कोल्ड ड्रिंक अलग से प्रोडक्ट है और जूस ये अलग से प्रोडक्ट है, लेकिन जो इनका इस्तेमाल है वो कोल्ड ड्रिंक जूस की जगह नहीं ले सकता और जूस कोल्ड ड्रिंक की जगह नहीं ले सकता। मगर आप देखें कि जो प्रोडक्ट है दोनों वो लिक्विड फॉर्म में है। सो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस पॉइंट की समझ आ चुकी होगी कि डायरेक्ट प्रोडक्ट क्या होती हैं और इनडायरेक्ट प्रोडक्ट क्या होती हैं। अभी इनडायरेक्ट प्रोडक्ट को मुतबादिल के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। दो मुख्तलिफ अलग कंपनीज वो दो तरह की प्रोडक्ट बनाती हैं, ये जूस बना रहा है और ये कोल्ड ड्रिंक। अभी जो यूजर है वो मुतबादिल के तौर पर पेप्सी की जगह जूस पी सकता है या वो जूस की जगह पेप्सी पी सकता है, जबकि डायरेक्ट कंपटीशन में दोनों प्रोडक्ट बिल्कुल सेम है, इसको मुतबादिल के तौर पर नहीं लिया जा सकता क्योंकि अल्टीमेट है दोनों कोल्ड ड्रिंक्स। अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपने अपने हरीफों को यानी कि अपने कंपेटिटर्स को कैसे ऑब्जर्व करना है, उनका मुशाहदा कैसे करना है। तो उसके लिए फिर आपने कैसे स्ट्रेटेजिक प्लानिंग अपनानी है, ये मैंने 7 पॉइंट्स को कलम बंद किया है। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं 1 बाय 1 आपको इनकी डिटेल समझाता हूं। सबसे पहला पॉइंट है 10+ हरीफ जमा करें। आपने 10 मुख्तलिफ तरह के कंपेटिटर्स को इकट्ठा करना है। अभी उसमें 5 कंपेटिटर्स डायरेक्ट कर लें और 5 कर लें इनडायरेक्ट। अभी आपने इनकी एक फहरिस्त तैयार करनी है। 5 कंपेटिटर्स होंगे डायरेक्ट और 5 होंगे इनडायरेक्ट। अब ये आपने इन कंपेटिटर्स को कैसे कलेक्ट करना है, ये 2 तरह से। एक तो आपने इनको, अगर आपका कारोबार या आपका ब्रांड वो ग्लोबली है, आपकी मार्केट प्लेस ग्लोबल है, तो आप सहारा ले सकते हैं गूगल का, आप सहारा ले सकते हैं अमेज़न का, आप सहारा ले सकते हैं दराज का और अदर्स ई कॉमर्स वेबसाइट्स का, क्योंकि यहां पर आपको इंटरनेशनल लेवल का कंपेटिटर मिलेगा। अगर आपका कारोबार महदूद है, यानी कि वो एक खित्ते के अंदर है या वो एक शहर के अंदर है, तो फिर उस सिटी के अंदर जितने आपके कंपेटिटर्स हैं, चाहे वो डायरेक्ट हैं या इनडायरेक्ट, फिर आपने उनका फिजिकली तौर पर आपने उनका रिकॉर्ड यानी कि उनका डाटा कलेक्ट करना है। सो वो डायरेक्ट कंपेटिटर्स भी हो सकते हैं, इनडायरेक्ट भी। नंबर 2, पुर करने के लिए खाली जगह तलाश करें। अभी ये बहुत जबरदस्त है। देखिए, आपने
ऑब्जर्व करना है, मुशाहदा करना है अपने उन 10 कंपेटिटर्स का, कि आपने उनको बागौर देखना है। मीन्स के अगर तो आप उनको गूगल पर सर्च कर रहे हैं, अमेज़ोन या दराज पर सर्च कर रहे हैं, तो आपने अपने कंपेटिटर्स को अच्छी तरह से उसको पढ़ना है, आपने उसको A to Z उसको तमाम तरीके से मुशाहदा करना है, और आपने देखना है कि कहाँ गैप है, कहाँ कौन सी कोई ऐसा गैप है जो कि वो कंपेटिटर फिल नहीं कर पा रहा। सो आपने उस गैप को अपने तौर पर लिख लेना है कि ये डिफरेंट कंपेटिटर्स, ये एक ख़ास चीज़ है जो कि सोसाइटी चाहती है, मुआशरा चाहता है, या कस्टमर्स की ये डिमांड है, मगर कस्टमर की इस डिमांड को ये मेरा हरीफ उस डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहा। आपने अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेशन करनी है, मतलब कि आपने अपने कंपेटिटर को पढ़ना है, आपने उसका मुशाहदा करना है, आपने उसको डीपली देखना है, और आपने उसके वीक पॉइंट देखने हैं कि मेरे कंपेटिटर का वीक पॉइंट कैसा है। तो जो उसका वीक पॉइंट होगा वही वीक पॉइंट बेसिकली आपकी स्ट्रेंथ बन जाएगा। सो आपने फिर सेकंड जो पॉइंट है, आपने अपने कंपेटिटर्स, जो कि आपने टॉप 10 कंपेटिटर्स को निकाला, उनका डाटा कलेक्ट किया, फिर आपने उन कंपेटिटर्स के वीक पॉइंट्स देखने हैं कि जो कि उनके वीक पॉइंट उनके लिए मुनासिब नहीं है, जबकि कस्टमर उनसे नाराज हैं शायद उनके वीक पॉइंट से। जैसा कि मैं एक शॉपिंग मॉल में जाता हूँ, मैं कार में जाता हूँ, उस शॉपिंग मॉल में कार पार्किंग नहीं है, पार्किंग का कोई निज़ाम नहीं है। सो समझ लें कि उस कंपेटिटर का जो वीक पॉइंट मैंने तलाश किया वो है कार पार्किंग। सो मुझे अपनी कार को पार्क करने के लिए इर्द गिर्द कोई खाली जगह, कोई महफूज जगह ढूंढनी पड़ेगी जहां मैं अपनी गाड़ी को पार्क कर सकूं और बाद में उस शॉपिंग मॉल जाकर शॉपिंग कर सकूं। तो ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर उसका वीक पॉइंट दिया। और भी वीक पॉइंट हो सकते हैं शॉपिंग के रिलेटेड, उसके ब्रांड के रिलेटेड, काफ़ी कुछ हो सकते हैं वीक पॉइंट। वो वीक पॉइंट आपने तलाश करने हैं कि कोई ऐसी खाली जगह है जो कि मेरे कंपेटिटर ने फिल नहीं की, उसको आपने फिल करना है। नंबर 3, लोग क्या अच्छा कह रहे हैं, यानी कि आपने अपने उस कंपेटिटर की जो उसकी प्रोफाइल है, जो उसने प्रोडक्ट की लिस्टिंग की है, या उस कंपेटिटर के बारे में लोग क्या रिमार्क्स दे रहे हैं, लोगों का आपके हरीफ के बारे में क्या कहना है, मतलब कि जो एक पॉजिटिव रिमार्क्स दे रहे हैं या कस्टमर का पॉजिटिव फीडबैक है, वो पॉजिटिव फीडबैक क्या है, आपने इसको भी देखना है। यानी कि आपने हर एंगल से देखना है, आपने देखना लोग पॉजिटिव फीडबैक आपके कंपेटिटर को क्या दे रहे हैं, और फिर आपने नेक्स्ट क्या देखना है कि जब वो पॉजिटिव रिमार्क्स दे रहे हैं आपके कंपेटिटर को, और आपका कंपेटिटर फिर क्या महसूस कर रहा है, यानी कि आपके कंपेटिटर का फिर रिस्पॉन्स क्या है अपने कस्टमर्स के लिए। एक आदमी मुझे आता है, वो मुझे कहता है कि काशिफ आप बहुत अच्छे इंसान हो, ये मेरे बारे में उस बंदे के पॉजिटिव रिमार्क्स हैं। अभी नेक्स्ट ये कि फिर मैंने क्या फील किया, मैंने उसके पॉजिटिव रिमार्क्स में मैंने क्या उसको कहा, मैंने क्या उसको फीडबैक दिया, मैंने कैसा फील किया। तो ये भी चीज़ आपने फिर देखनी है कि आपके कंपेटिटर की फीलिंग्स कैसी है, वो कैसी फीलिंग्स रखता है पॉजिटिव रिमार्क्स पर। नेक्स्ट उसके उलट आपने नेगेटिव रिमार्क्स भी देखने हैं कि जो आपका हरीफ है, आपके हरीफ को उसके कस्टमर नेगेटिव रिमार्क्स क्या दे रहे हैं, उनका भी आपने एक जायजा लेना है, उसको आपने ऑब्जर्व करना है कि मेरे कंपेटिटर्स को नेगेटिव रिमार्क्स मिल रहे हैं, तो वो नेगेटिव रिमार्क्स क्या है। वो नेगेटिव रिमार्क्स बेसिकली आपके लिए आपके ब्रांड की स्ट्रेंथ बन जाएंगे, आपके लिए वो पॉजिटिव रिमार्क्स बन जाएंगे। सो आपने अपने उस कंपेटिटर्स के नेगेटिव रिमार्क्स को भी देखना है। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्या है कि उन नेगेटिव रिमार्क्स के रिस्पॉन्स में आपका कंपेटिटर क्या रिएक्ट कर रहा है या वो क्या फील कर रहा है,
उन नेगेटिव रिमार्क्स को क्या वो अपने कस्टमर के साथ प्रॉमिस कर रहा है कि नेक्स्ट टाइम मैं आपके इस कंप्लेंट को फुलफिल करूंगा, या मैं नेक्स्ट टाइम आप जो चाहते हैं उसको मैं वैसा ही करूंगा, या फिर उसके बदले में वो बुरा फील कर रहा है या उनको रिएक्ट कर रहा है। ये भी चीज़ आपने देखनी है कि नेगेटिव रिमार्क्स जो कि कस्टमर आपके कंपेटिटर की प्रोफाइल में दे रहे हैं, तो आपका कस्टमर उन नेगेटिव रिमार्क्स को कैसे रिएक्ट कर रहा है, कैसे उनको फील कर रहा है। अभी ये जो रिमार्क्स की मैं बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। इनमें से कोई एक ब्रांड को हम ओपन करते हैं। अभी मैंने इसको ओपन किया तो ये ओपन हो चुका है। मान लें कि ये मेरा कंपेटिटर है और मैं अपने इस कंपेटिटर को अच्छी तरह से इसका मुशाहदा कर रहा हूँ, इसको मैं देख रहा हूँ। अभी ये ओपन हो चुका है। आपने स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। अभी ये देखें, ये रिमार्क्स है, ये मेरे कंपेटिटर को कस्टमर ने रिमार्क्स दिए हैं। ये सब रिमार्क्स हैं जिसको कहते हैं प्रोडक्ट रिव्यूज। वेरी गुड क्वालिटी, आई एम टेस्टेड द प्रोडक्ट। अभी ये किसी कस्टमर ने इस प्रोडक्ट को परचेज किया और वो अपने रिव्यू दे रहा है कि मैंने इस प्रोडक्ट को टेस्ट किया और ये बहुत अच्छी क्वालिटी है। यानी कि ऐसे पॉजिटिव रिव्यू आपने अपने कंपेटिटर के देखने हैं, और इन रिव्यू के बदले में ये जो आपका कंपेटिटर है इसको क्या रिस्पॉन्स कर रहा है, इसको कैसा फील हो रहा है, ये भी आपने देखना है। इसी तरह नेक्स्ट आप देखें, नेक्स्ट एक और कस्टमर, उसने बोला सेटिस्फाइड एंड वेरी गुड नाइस प्रोडक्ट। आगे उसने ये इमोजीज वगैरह, तो आप देखें उसने विद पिक्चर उसने यहाँ पर रिमार्क्स और रिव्यूज़ वगैरह दिए हैं। अभी यहाँ पर आप मज़ीद देखें तो आपको अपने कंपेटिटर के रिव्यूज़ जो कस्टमर दे रहा है वो पॉजिटिव रिव्यूज़ हैं, वो नेगेटिव रिव्यूज़ हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव रिव्यूज़ में आपका कंपेटिटर क्या फील कर रहा है, इस चीज़ को भी आपने देखना है। अच्छा, एक और चीज़ मैं यहाँ पर आपको वेरी इंपॉर्टेंट बताता चला जाऊँ कि ये जो ज़्यादातर जो एक ट्रेंड चला है कि वो अपनी इस शॉप की रेटिंग को बढ़ाने के लिए वो बाय करते हैं पॉजिटिव रिव्यूज़। मतलब कि वो लोगों को कहते हैं कि आप हमारे इस शॉप पर आएँ और आप यहाँ पर आके पॉजिटिव रिव्यू दें। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, क्या ये फेक पॉजिटिव रिव्यू तो नहीं है। ये चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है कि चीज़ की इतनी क्वालिटी तो नहीं है मगर रिव्यूज़ बड़े पॉजिटिव आ रहे हैं। ये चीज़ आपने इंतहाई केयरफुली देखनी है। और इसी तरह नेगेटिव रिव्यूज़ को भी आपने देखना है, क्या मतलब कि कोई उसका कंपेटिटर लोगों को कहकर तो नहीं उसको नेगेटिव रिव्यूज़ या नेगेटिव फीडबैक दिलवा रहा है। ये भी चीज़ आपने देखनी है। समटाइम ऐसा होता है कि कंपटीशन में जो आपका कंपेटिटर होता है वो नेगेटिव रिव्यू लोगों को कह के उसकी प्रोफाइल पे करवाता है कि इसकी जो शॉप है उसकी रेटिंग गिर जाए। तो ये चीज़ का आपने बागौर मुशाहदा करना है कि पॉजिटिव रिव्यूज़ फेक तो नहीं, नेगेटिव रिव्यूज़ फेक तो नहीं, ये दोनों को। और पॉजिटिव और नेगेटिव रिव्यूज़ अगर बिल्कुल एक्चुअल हैं तो उसका आपके कंपेटिटर को कैसा लग रहा है। इसके बाद नेक्स्ट, क्या आप कुछ बेहतर कर सकते हैं। यानी कि जब आपने 10 कंपेटिटर्स के डाटा को कलेक्ट किया, आपने उनके वीक पॉइंट्स को देखा, फिर आपने उन वीक पॉइंट्स को फिल किया, फिर आपने लोगों के पॉजिटिव और नेगेटिव रिव्यूज़ को देखा, फिर आपने देखा कि आपका जो कंपेटिटर है वो क्या रिएक्ट कर रहा है, वो कैसा फील कर रहा है। तो ये सब कुछ करने के बाद फिर आपने अपने आप से ये सवाल पूछना है कि अभी आप क्या कर सकते हैं। क्या आप उनसे बेटर कर सकते हैं? क्या आप कुछ ऐसा बेहतरीन अपने कस्टमर को डिलीवर कर सकते हैं जिससे आपका कंपेटिटर कंपीट हो जाए, आप उसको कंपीट कर दें, आप मार्केट में विन हो जाए। सो आपने फिर वो बेटर सॉल्यूशंस ढूंढना है जो आप उनसे बेहतर कर सकते हैं। फिर आखिर में क्या ऐसी चीज़ है जिसमें आप महारत हासिल कर सकते हैं। यानी कि कोई ऐसी चीज़ है जिसमें आप वेरी कॉम्पिटेंट हैं, आप माहिर हैं, आप उसके स्पेशलाइज्ड हैं। वो फिर आपने चीज़ को ढूंढना है कि मेरे टॉप 10 कंपेटिटर्स में वो चीज़ नहीं है, वो स्पेशलिटी नहीं है जो स्पेशलिटी मेरे अंदर है, जो स्किल मेरे अंदर है, हाँ मैं कर सकता हूँ। तो ये चीज़ फिर आपने
देखनी है। तो ये मैंने आपको एक बेहतरीन हल दिया कि आप अपने कंपेटिटर्स का कैसे मुशाहदा करके उनको कैसे compete कर सकते हैं। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो आज का लेक्चर बेसिकली ब्रांड कंपेटिटर्स के बारे में था कि ब्रांड कंपेटिटर्स किसे कहते हैं और ब्रांड कंपेटिटर्स की कितनी किस्में हैं और ब्रांड कंपेटिटर्स को हम कैसे ऑब्जर्व करके खुद को बेहतर बना सकते हैं और उनको compete कर सकते हैं। अगर आपने किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन मुझसे पूछना है, अगर कोई पॉइंट आपको क्लियर नहीं हुआ तो आप मुझसे कंफर्म कर सकते हैं। आप उस पॉइंट को मुझसे आप कंफर्म करवा लें, उसको लर्न कर लें। सो इंशाल्लाह ताला मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसी तरह एक नए पॉइंट के साथ, नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।